जय हिंद साथियों। मेरे YouTube चैनल पे मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और जो आज का जो वीडियो है वो महत्वपूर्ण होने वाला है। जो भी जूनियर असिस्टेंट ओब्लिक कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती में काउंसलिंग करा चुके हैं उन अभ्यर्थियों के लिए आज जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, दस्तावेजों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो मेरा वीडियो जो है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं पूरी जानकारी दूंगा और पूरी हर चीज़ों को स्पष्ट करूंगा, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैं अच्छे से आपको इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट में है। और जिन साथियों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। आपको मैं ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ और आगे भी देते रहूँगा। तो फर्स्ट जो आपका जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनके लिए एक 500 रुपये का बॉन्ड चाहिए, जिसको अपेंडिक्स ए में जो दिया हुआ है नीचे, जो का इसमें अपॉइंटमेंट ऑर्डर निकले हैं उसके नीचे 500 रुपये का जो बॉन्ड दिया हुआ है उसके ऊपर आपको 2 विटनेस के साइन कराने हैं और नीचे नोटेरी की साइन करवाने हैं और बीच में जो डिटेल्स हैं कैंडिडेट की वो भरी जाएगी। तो पहला डॉक्यूमेंट तो आपका ही हो गया। और दूसरा जो एक और बॉन्ड चाहिए, वो भी 500 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर ही होगा। वो बॉन्ड आपका क्या है, जो अपेंडिक्स बी में जो लिखा हुआ उसका वो पूरा जो मैटर है वो छपवाना है उसके ऊपर। और नीचे वो भी नोटेरी, उसमें जो श्योरिटी जो आपका लेगा उसमें मैं आपको बता देता हूँ। श्योरिटी जो होगा लेवल 5 का ऑफिसर चाहिए, मतलब लेवल 5 के ऑफिसर के ऊपर चाहिए। तो बेसिकली आप जा किसी गजेटेड ऑफिसर का करवा सकते हो, या जिसके पास सील है, मान लो जो लेवल 5 से ऊपर अधिकारी है उसकी मोहर लगवा सकते हो। और उसमें भी 2 विटनेस के नीचे साइन होंगे। तो ये तो होगी आपकी बॉन्ड की बात। आगे की बात कर लेते हैं। तो जो मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे यार कहाँ से बनाना है, उसका भी देखो AVBNL में ने फॉर्मेट जारी किया है। वो आपका क्या है, आपका दिया हुआ है मेडिकल सर्टिफिकेट का जो है वो भी आपका दिया हुआ है। उसके अंदर में आपको CMHO/PMO से बनवाना है। जो भी अधिकारी गण हैं उसको साइन कर सकते हैं, उसमें कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। वो भरने के बाद आप मेडिकल सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद आपका जो, मैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ऊपर आ जाता हूँ। जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके रिक्वायर्ड हैं, जो मांगे हैं, जो उसमें आपको जाना है, ज्वाइनिंग के समय लेके जाना है, वो आपका बेसिकली फर्स्ट ही आपका आ जाता है 10th की मार्कशीट। 10th की जो मार्कशीट है उसके साथ में जो पुराने जो कैंडिडेट हुआ करते थे उनके क्या कईयों के सर्टिफिकेट अलग थे, तो उनको सर्टिफिकेट भी और चाहिए और मार्कशीट भी चाहिए। बेसिकली आपका ये जो सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ के लिए, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ आपकी अंकित होनी चाहिए, ठीक है। और जो उसके बाद आपको चाहिए, आपको 12th की मार्कशीट चाहिए। और जो OBC का जो सर्टिफिकेट है वो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आ जाता है, OBC का है या MBC का है या SC/ST का है, जो भी है, जिस भी कैटेगरी से जो अभ्यर्थी आते हैं उसका, उसके लिए जो जो मोर देन 12 मंथ नहीं होना चाहिए। यदि मोर देन 12 मंथ है तो उसके साथ में आपको क्या 50 रुपये के एफिडेविट पे लिखवाना है कि मेरा ये जो सर्टिफिकेट था इतने तारीख को एक्सपायर हो गया था और अभी भी मैं इसी श्रेणी में हूँ, वो आपका वकील के द्वारा बन जाएगा। 50 रुपये का एफिडेविट देना रहेगा। यदि एप्लीकेशन जिस समय दिया था उस समय यदि 12 महीने आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट की डेट हो गई तो। उसके बाद आपका आ जाता है PWD। जो कैंडिडेट्स हैं, जो फिजिकली हैंडीकेप्ड अपने भाई लोग हैं, उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए उनके पास में। उसके बाद आप आ जाओ, जो शादीशुदा हैं उनके लिए मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, या फिर आप उसके स्थान पे एफिडेविट दे सकते हैं। और जो अविवाहित लोग हैं उनको एफिडेविट देना पड़ेगा कि वो अविवाहित हैं बोल के। तो ये हो गया मेरी सर्टिफिकेट के बारे में। और जो विडो कैंडिडेट्स हैं, अपनी बहनें हैं विडो कैंडिडेट्स, उनके जो है डेथ सर्टिफिकेट देना है उनको अपने हस्बैंड का। और जो डाइवोर्सी जो कैंडिडेट्स हैं, अपनी बहनें हैं, और उनके लिए जो डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा बाई कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा जो जारी की हुई है, डिग्री सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आप लोगों को। उसके बाद जो आपने जो DV के टाइम में जो 2 बच्चों का मतलब जो दिया था कि 2 बच्चों से ज़्यादा आपके नहीं होने चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो इस पोस्ट के लिए। तो उसमें 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर लिखाना है आपको। और जिसके बच्चे नहीं है वो नो चिल्ड्रन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको। उसके कोई जिसका बच्चा नहीं है वो भी 50 रुपये की सर्टिफिकेट और जो इस पे एफिडेविट के ऊपर रहेगा आपका। उसके बाद आपका मूल निवास प्रमाण पत्र आपका जारी किया हुआ होना चाहिए राजस्थान सरकार के द्वारा, वो आपको जरूरी पड़ेगा। उसके बाद में आपका जो 50 रुपये के एफिडेविट के ऊपर जो एक नो क्रिमिनल केस वाला, कि मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस लागू नहीं है और मैं किसी भी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व नहीं हूँ। यदि कोई पहले इन्वॉल्वमेंट रहा तो उसकी डिटेल्स आपको उसके अंदर देनी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। उसके बाद आप आ जाओ, एक सेल्फ सर्टिफिकेट देना है। उसमें आपका जो 19 में पैरा में जो लिखा हुआ है वो सेल्फ सर्टिफिकेट देना है वैसा लिख के। और एक अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना जो कि अपेंडिक्स C में दिया हुआ है AVBNL वालों में, उसमें लिखा हुआ है कि आप स्मोकिंग नहीं करते हो, जो कि वचनबद्ध प्रमाण पत्र के नाम से दिया हुआ है। उसमें ये लिखा हुआ है कि मैं कोई भी गुटखा नहीं खाता हूँ, स्मोकिंग नहीं करता हूँ। तो इसका एक आप को अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा।
यही सब डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होने वाले हैं। फिर भी किसी भाई को मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न हो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, तो आप मेरे जो चैनल के ऊपर है कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और जिन साथियों ने अभी तक भी मतलब मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाना है। किसी के दिमाग में मतलब ये डाउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, एक और चीज़ बता देता हूँ, जो भी साथी मेरे चैनल से जुड़े हैं और जो भी इस जूनियर असिस्टेंट ऑब्लिक कॉमर्शियल असिस्टेंट भर्ती में सेलेक्टेड है, उनको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और आप सब लोगों के परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत।